अब इस मैट्रिक्स को हमने प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है. आई कैन राइट, सपोज दिस मैट्रिक्स इज ए, आई कैन राइट दिस एज आई ए आई, लिख सकती हूँ. ठीक है. अब इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं कोई भी रो ऑपरेशन लगाती हूँ तो वही सेम रो ऑपरेशन की एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई होती है, और अगर कोई कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है वो पोस्ट मल्टीप्लाई होती है. कल हमने ये रिजल्ट किया था. अब इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना है. फाइन. यू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म. जो गिवन मैट्रिक्स है उसको किस में कन्वर्ट करोगे? नॉर्मल फॉर्म में. प्रोसीजर कोई और नहीं लगाना, जो मैंने बताया है सिर्फ वही प्रोसीजर फॉलो करना है. जो जो रो ऑपरेशन लगाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस आएंगी उनको प्री मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो जो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस आएंगी उनको पोस्ट मल्टीप्लाई करते जाना है. फाइन. पहले इतना करते हैं, उसके बाद हम ए निकालेंगे वहां से. फाइन. नाउ इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? इन दोनों एंट्रीज को जीरो, ये एंट्री ऑलरेडी 1 है तो हमें इसको 1 करने की जरूरत नहीं है. क्या करोगे? इन दोनों एंट्रीज को जीरो बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस. तो क्या ऑपरेशंस लगाएं? R2 goes to R2 minus 2 times R1 and R3 goes to R3 minus R1. Now what are the corresponding elementary matrices corresponding to these row operations? इसके corresponding matrix क्या बनेगी? RE 2 1 minus 2, यही बनेगी ना? फर्स्ट ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या बनेगी? आर ई, मतलब रो ऑपरेशन लगाया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी क्या? 2 1 minus 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर ई 3 1 of -1. क्लियर? जब मैं ये ऑपरेशंस लगाऊंगी तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आएगा? 1 2 -1, 2 minus 2 0, 5 minus 4 1, -2 plus 2. Clear? Next 3 minus 1, मतलब 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0, 1 plus 1 हो जाएगा ये 2. एंड इस साइड हमने क्या करना है? जो ऑपरेशन पहले लगा है वो ए के उतना नजदीक, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स ए के नियर. पहले ये लगाया तो पहले ये प्री मल्टीप्लाई हुई, अब ये लगाया तो ये भी प्री मल्टीप्लाई. प्री मतलब जो भी लिखा हुआ है उससे पहले मल्टीप्लाई. फाइन. यहाँ बीच में आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, इसलिए हमने आइडेंटिटी को रिमूव कर दी. इज इट क्लियर? इक्वल टू, हमने इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए जो भी रो ऑपरेशन लगाओगे, रो ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट की वही, प्रोडक्ट पे भी वही रो ऑपरेशन क्या होता है? प्रोडक्ट पे वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली जो होती है वो प्री मल्टीप्लाई हो जाती है. यही कहा था ना हमने, रिजल्ट किया था हमने कि किसी भी मैट्रिक्स ए पे रो ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स विल बी प्री मल्टीप्लाइड बाय ए. फाइन. तो इसका मतलब अगर ये रो ऑपरेशन लगाया तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई, रो ऑपरेशन लगाते हैं तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स इस प्रोडक्ट के प्री मल्टीप्लाई हो जाएगी. फाइन. अब दूसरा रो ऑपरेशन लगाया तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई, और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी इस प्रोडक्ट के प्री मल्टीप्लाई हो जाएगी. फाइन. ऑपरेशन लगाने हैं कॉलम ऑपरेशन, यानी कि C2 goes to C2 minus 2 times C1 and C3 goes to C3 plus C1. Fine. Now what is the corresponding elementary matrix? इसके corresponding elementary matrix क्या आएगी? C E 2 1 minus 2. Fine. इसके corresponding C E 3 1 into 1. अगर ये 1 नहीं लगाएंगे इसका मतलब क्या है? इंटरचेंज. बट हम ये 1 लगा रहे हैं, इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या किया हुआ है? ऐड. फाइन. आपको इस 1 की जरूरत क्या है? 1 की तो जरूरत ही नहीं है, बट देयर इज अ मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट. फाइन. अब कॉलम ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है?
पोस्ट मल्टीप्लाई बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन लगाती हूं तो पहले तो यहां क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम से दिस इज 2 माइनस 2, 0 बन जाएगा ये। नेक्स्ट 1 माइनस 0, ये भी 1 आएगा, एंड 0 माइनस 0 इज 0। नेक्स्ट माइनस 1 प्लस 1, ऑपरेशन 0, 0 प्लस 0 इज 0, एंड 2 प्लस 0 इज 2 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, आर ई 3 1 माइनस 1 आर ई 2 1 माइनस ऑफ 2 ए। अब जो पहला कॉलम ऑपरेशन लगाया उसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स से क्या करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई। फाइन, पहले कौन सा आएगा, जो पहले लगाया है, इसका मतलब बाद में सी ई 2 1 इंटू माइनस 2। फिर कौन सा आएगा, जो उसके बाद लगाया, वो भी इसके पोस्ट मल्टीप्लाई, इसका मतलब सी ई 3 1 1। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, अभी ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं हुआ, अब क्या करना है, यू हैव टू मेक द एंट्री 3 क्रॉस 3। बाई चांस सेकेंड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे भी 0 है, साइड पे भी 0 है, अदरवाइज आप पहले इनको 0 बनाते हैं फिर इसको 0 बनाते हैं बाय अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, नीचे वाली 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशंस और साइड वाली 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशंस। बट अब थर्ड रो में, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम की जो एंट्री है वो 1 नहीं है, बट हमें इसको 1 बनाना है। क्या करें, यू कैन आइदर डिवाइड बाय रो और डिवाइड बाय कॉलम, या तो कॉलम को 2 से डिवाइड कर सकते हो या रो को 2 से डिवाइड कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है आपने रो को डिवाइड किया या कॉलम को डिवाइड किया। जिसको डिवाइड किया उसके बेसिस पे यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगी। फाइन, जब एलिमेंट्री मैट्रिक्स डिफरेंट मल्टीप्लाई होगी तो जो ए एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो मतलब आपका आंसर यूनिक आए ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी आपका आंसर यूनिक आए ये जरूरी नहीं है। अब मैं इसको रो से डिवाइड कर देती हूँ, R2 गोज टू R2 बाय 2। फाइन, क्या होगा, ये डिवाइड होने के बाद यहाँ 1 आ जाएगा, बट जैसे ही रो ऑपरेशन लगाया वैसे ही इसके प्री मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, आर ई 2 1 बाय 2। हमारे पास क्या आया, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी। क्लियर, मुझे क्या निकालना है, ए को लिखना है इन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में, बट ये तो ए के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो अब एक एक करके इस साइड लेके जाएंगे। कैसे ले जा सकते हो, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आइडेंटिटी बनती जाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले किसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बनेगी तभी इसके इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस, लिख ले पहले, बाद में एलिमेंट लिख लेंगे। 2 1 बाय 2 का इनवर्स इंटू आई तो है ही। ठीक है, क्या आएगा, आर ई 2 1 बाय 2 का इनवर्स इंटू आर ई 2 1 बाय 2, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, बचेगा क्या, आर ई 3 1 ऑफ -1 आर ई 2 1 ऑफ -2 a इंटू सी ई 2 1 ऑफ -2 सी ई 3 1 ऑफ 1। क्लियर, अब इस मैट्रिक्स को रिमूव करते हैं तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप दोनों के लेफ्ट साइड पे इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका इनवर्स कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट पे। यहां पे गलतियां होती है मैक्सिमम। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये एंट्री किस साइड है, लेफ्ट साइड पे, तो हम इसके इनवर्स से भी लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैम आर ई क्या आएगा, 3 1 -1 का इनवर्स। फाइन, अब ये इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या बन गया, आइडेंटिटी, ये भी रिमूव हो गया। अब किसका इनवर्स चाहिए, इसका। अगेन प्री मल्टीप्लाई होगा ना लेफ्ट साइड पे, तो इधर भी क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, आर ई 2 1
-2 का इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। फाइन। अब लेफ्ट साइड कवर कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, राइट साइड। अब राइट साइड पे इसका इनवर्स राइट पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे भी टर्म राइट पे मल्टीप्लाई होगा। फाइन। अब इसका इनवर्स यहां डायरेक्ट लिख दूं मैं, यहां पे CE311 इसका इनवर्स, ठीक है। फिर इसका इनवर्स मतलब CE21 -2 का इनवर्स, क्लियर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, A। इनवर्सेस लिखने हैं आपके कि ये होंगे क्या, हमने कल किए थे। इस टाइप की मैट्रिसेस का इनवर्स क्या होता है, सही, इसका इनवर्स क्या होता है, अगर K से मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर हमने किसी और रो में ऐड किया हुआ है, तो ये साइन चेंज हो जाता है। R1 प्लस 2 टाइम्स R2, अगर ये ऑपरेशन है तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, है ना। तो CE21 ऑफ 2, क्लियर। यहां CE31 ऑफ -1, क्लियर। यहां मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के केस में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है इनवर्स में, तो RE2 ऑफ 2, क्लियर। इसमें RE31 ऑफ 1 -1 था, क्या हो गया 1, RE21 ऑफ 2, क्लियर, -2 था वो कितना बन गया 2। नाउ राइट डाउन दिस मैट्रिसेस, कैन यू राइट डाउन दिस मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हमने लिखना है, कैसे लिखोगे, ये है क्या, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन बना लो। दिस इज व्हाट, सेकंड रो गोज टू सेकंड रो प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट रो। इट मीन्स फर्स्ट रो में और थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं है। सेकंड रो कैसे बनेगी, सेकंड रो प्लस 2 टाइम्स दिस, इसका मतलब 2 1 0, लिखी गई मैट्रिक्स एक बार में। नेक्स्ट, इसमें क्या किया, थर्ड रो प्लस फर्स्ट रो, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज नहीं है। अब थर्ड प्लस फर्स्ट, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 0 इज 1। एक रो तो याद रख सकते हो ना क्या है, उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज लिख दो। नेक्स्ट, RE2 2, मतलब सेकेंड रो इज मल्टीप्लाई विद 2, तो फर्स्ट रो नो चेंज, थर्ड रो नो चेंज, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, दिस CE31 -1, इसका मतलब थर्ड कॉलम में चेंज है। क्या चेंज है, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना, है ना। तो क्या आएगा, -1 0 1। अब ये प्रैक्टिस से आएंगे, जिसे डायरेक्ट लिखी नहीं जाएंगी अदरवाइज, ठीक है। नाउ CE212 मतलब में चेंज है, तो पहले तो फर्स्ट और थर्ड लिख लो। क्या चेंज है, फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ, तो फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया 1 एंड 0। ये तो 0 है ना, इनसे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, फर्क कहाँ पड़ेगा, जहां 1 है, ठीक है, बाकी एंट्री में फर्क नहीं पड़ेगा। This way you can write the matrix A as product of elementary matrices.